Hello everyone, welcome to our channel Knock Knock AR Education. So we are back again with another interview session. तो आज हमारे साथ में है अक्षय चौहान, जिन्होंने आईआईटी जैम में काफी अच्छा स्कोर किया है इस बार आईआईटी जैम 2022 के मैथमेटिक्स एग्जाम में। तो चलिए जानते हैं अक्षय के बारे में थोड़ा बहुत कि अक्षय बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं एंड इनकी बैचलर्स कहाँ से हुई है। यस अक्षय। यस सर। सर मैं इंदौर में रहता हूँ, लेकिन सर मेरी बैचलर से मतलब बीटेक में है। और मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ। और मतलब मेरे को आईआईटी जेम का सर नेक्स्ट ईयर ही पता चला था, फरवरी में या जनवरी में। हम्म। और मतलब उससे पहले मैं मतलब पढ़ता रहता था मैथ टाइप, नंबर थ्योरी और जो जो यूज़ आता था ना सिलेबस में। और प्रूफ्स, जो थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में थोड़े ऑटोमेटा थ्योरी होती है, या जो प्रूफ्स टेक्निक डिस्क्रीट मैथ, तो अच्छा लगता था सर। तो फिर धीरे धीरे रियल एनालिसिस का रिगरसली प्रूफ ऑनलाइन वीडियो ऐसे यूट्यूब पर सर्च किया, कोई अच्छे प्रोफेसर। तो फिर सर अच्छा लगने लगा। तो फिर सोचा सर एमएससी मैथ से ही करना है। हम्म। तो आईआईटी जेम का सर यूं ही पढ़ता रहता था घर पे, लेकिन फिर सोचा कि सीरियसली मतलब कोई कॉलेज चाहिए होगा तो फिर तो कोई एंट्रेंस एग्जाम देखना पड़ेगा। तो फिर सर ऑनलाइन सर्च किया तो आईआईटी जेम के बारे में पता चला। तो फिर सर अन अकेडमी पे सर आपको फॉलो किया था, मतलब आगे सब्सक्रिप्शन लिया और फिर आपको फॉलो किया और मैम को भी फॉलो किया था। अच्छा, मैं एक ही और जानना सर चाहूँ वहां से जैसे फिर कि जर्नी आप शुरू हुई। जैसे आपने बोला है कि आप को कुछ नहीं पता था आईआईटी जैम के बारे में, फिर आपने यूट्यूब पे सर्च किया, फिर आपको वहां से पता चला कि इन्फॉर्मेशन कि यार हाँ आईआईटी जैम का एग्जाम यस होता है सर। जिससे हम लोग बीटेक के बाद स्पेशली जैसे ज्यादातर बच्चों की मेंटेलिटी रहती है ना कि यार बीटेक करने के बाद कुछ प्लेसमेंट लेना है या फिर एमटेक करना यस सर। है। आपका एकदम एकदम अचानक से एकदम करियर एकदम स्विच कर रहे हो आप एमएससी में, फिर देन उसके बाद फिर आगे स्विच करिए एकदम जस्ट एकदम स्विच हो गया, तो अचानक से फिर कैसे ये सब चीजें। सर मतलब स्विच तो मतलब सर मैं मतलब यहाँ पर सेकंड ईयर में से ही मतलब हाफ में, हम्म। जैसे बीटेक 4 ईयर का होता है तो सेकंड ईयर के हाफ में मैथ पढ़ने लगा था। ऐसे नंबर थ्योरी का बुक आता है डेविड बर्टन का, हम्म। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। और रियल एनालिसिस की रूडिन सर की, वाल्टर रूडिन की। और यूट्यूब पे लेक्चर थे जो अमेरिकन प्रोफेसर सर हैं, उन्होंने डाले थे, तो उनका रिगरसली प्रूफ ये सब टेक। और सर एमआईटी के भी लेक्चर रहते थे, वो लीनियर अलजेब्रा वाले, हम्म। जो थोड़े अप्लाइड रहते थे। लेकिन वो सब पढ़ता था तो अच्छा लगता सर, मतलब इतना वो गाइडेंस भी नहीं था और इतना पता नहीं था। लेकिन सर मैं शायद बीटेक भी नहीं करता, बीएससी करता मैथ से। अच्छा, फिर आपने टाइम लेकिन पता मैनेजमेंट नहीं था कराया सर उस मेरे को टाइम में मतलब। क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये सारे टॉपिक पढ़ रहे थे और साथ में आपका बीटेक भी चल रहा था, तो आपका फिर वो टाइम मैनेजमेंट सर कैसे क्या हुआ फिर। सर टाइम मैनेजमेंट जैसे कि सर बीटेक सर सेकंड ईयर के लास्ट में सर थोड़े मतलब 5 एक महीने बाद लॉकडाउन ही लग गया था। अच्छा। तो सर टाइम बहुत मिल जाता था घर पे। और मतलब बीटेक में सर थोड़ा ऐसा सिलेबस में ऐसा रहता नहीं, मतलब ज़्यादा समझने वाला डेफिनेशन, थोड़ा समझाना पड़ता है, थ्योरी लिखना पड़ता है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं था। तो वो दोनों मैनेज हो जाता थे लॉकडाउन की वजह से भी, तो इतना कोई दिक्कत नहीं आया सर। ओके, तो आपके मन में ये विचार आया था कि पहले बीटेक, अच्छा आपने बीटेक कहाँ से कर रहे हो भी आप। सर ये इंदौर में गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा, गोविंद तो राम जब आप शेखर इंस्टीट्यूट। ओके, तो जब आप क्लास ट्वेल्थ में थे तो कुछ ऐसा ड्रीम था कि आईआईटी से बीटेक करना है समथिंग। सर मतलब तैयारी तो की थी आईआईटी जेई की, हम्म। लेकिन वो भी तैयारी सर एक गाइडेंस के साथ अच्छे से नहीं की थी। मतलब बस पढ़ता था, अच्छा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि क्या करना है, कि बीएससी भी एक ऑप्शन है और हम्म। ये सब कर सकते हैं यदि मैथ फिजिक्स अच्छी लगती थी। लेकिन सर इतना गाइडेंस नहीं था, तो बीटेक में घुस गए, फिर पता चला कि एकदम ही अलग लाइन है ये, तो मतलब होता है ना, हम्म। तो मतलब बस फिर खाली रियलाइज हुआ। एक फ्लो था कि हाँ बीटेक कर लिया, अब इसके बाद अब जब पता किया कि यूट्यूब पे या कुछ मास्टर्स नाम का भी चीज एमएससी भी कर सकते हैं यस बीटेक के सर। बाद, फिर आपने अपना जो यस सर। करियर है वो स्विच किया, अब इस लाइन में आप आने वाले हो। तो यस सर। कहीं ना कहीं दिक्कत ये आती है जो बीटेक जो टेक्निकल स्टूडेंट होता है उसके बाद में कि यार मैथमेटिक्स को झेलना, ये जो ऑनेस्ट बात मैं बता रहा हूँ, यस सर। कहीं ना कहीं उसको मैथमेटिक्स से, कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आता है, बट ज्यादातर वो कोडिंग यस सर। और टेक्निकल फील्ड और क्या नाम है अपना प्लेसमेंट पे ही ज्यादा फोकस रखते हैं।
तो जैसे आपने यस बोला सर। कि जब आप सेकेंड ईयर में ही थे तभी आपने फिर अपना करियर स्विच करने का फैसला लिया, फिर आपने पढ़ना स्टार्ट किया यस सर। मैथमेटिक्स को लेकर। एंड अभी आप लास्ट ईयर में हो, राइट, बीटेक के? यस सर। ओह दैट्स ग्रेट। सो कहीं ना यस कहीं फिर बीटेक अब आपका कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन फिर आपका इस ईयर एमएससी में आपने कुछ सोचा है कि यस एमएससी अब कहाँ से करनी है, किस तरीके से, कौन सा इंस्टीट्यूट टारगेट कर रहे हो आप? सर। तो सर मतलब जैसे मेरी रैंक 43 है, तो उसके हिसाब से पता नहीं, शायद बॉम्बे मिल जाए तो सही है, मतलब ओबीसी रैंक में। हम्म। और नहीं तो सर कानपुर, मतलब प्योर से भी करना है, और जहाँ प्योर अच्छी होती हो, सो तो अल्टीमेट बम्बई मतलब या आप, मद्रास या कानपुर में। ओके, सो यस मतलब सर। अल्टीमेट आपका जो इंटरेस्ट है वो प्योर मैथमेटिक्स में जा चुका है, टेक्निकल फील्ड से, राइट? यस सर। ओके दैट्स ग्रेट। यस सर। ओके, सो कहीं ना कहीं मैं जानना चाहता हूँ कि आपने, जब आपने तैयारी स्टार्ट की है तो आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे कि यार आइडिया नहीं मिलता है कि यार बेसिकली मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, एक स्टार्ट मैं कहाँ से लूँ, क्योंकि आप जैसे आपने इसे बोला कि आप बीटेक से हो, तो बीटेक से एमएससी में आने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो वो फिर आपने किस तरीके से किया? सर स्टार्टिंग तो सर जैसे कि नंबर थ्योरी की एलिमेंट्री थी, मतलब जैसे कि कोई भी पढ़े ना 12th के बाद वो भी समझ सकता है, हम्म। और उसमें कुछ ज़्यादा प्रूफ टेक्निक यूज हुई थी और अच्छे समझ में आ जाती थी। लेकिन सर वो रियल एनालिसिस में थोड़ी दिक्कत आई, सोचा पढ़ूं, हम्म। लेकिन थोड़ा जो टेक्निकल टर्म्स ये सब, तो उसके लिए यूट्यूब चैनल्स देखे थे, और फिर ऐसे जर्नी शुरू हो गई सर, धीरे धीरे ऐसे प्रूफ टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, कैसे ओके। प्रूफ किया जा सकता है। और यस सर। ओके, तो ये और तो फिर बात होगी सर, कि आपने फिर मतलब मैंने मैथमेटिक्स सोचा के एंटर कर दिया है। अब बात करते हैं आईआईटी जैम के एग्जाम को लेकर, क्योंकि आईआईटी जैम के एग्जाम में नंबर थ्योरी नहीं आती ज्यादा, मतलब इनफैक्ट वो यस सर। सिलेबस में नहीं है कह सकते हैं। तो यस फिर सर। आप आईआईटी जैम के सिलेबस को एक एक टॉपिक आपने कैसे कंप्लीट किया? यस सर। सर तो जैसे कि सर मैंने शायद मार्च में ले लिया था सब्सक्रिप्शन पिछले साल, लेकिन शायद मई मई तक मैंने मतलब मैं अलका मैम की क्लास की थी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर कैलकुलस आधा ही किया था, और थोड़ा बिजी हो गया था, गांव ऐसा होता है ना सर, इमरजेंसी आ जाती। यस। फिर मैंने जून से अच्छे से शुरू किया, मतलब प्योर जैसे आपको फॉलो किया था पूरा रियल एनालिसिस के लिए, क्योंकि शायद मैम का सुबह क्लास रहता था और मेरी नींद ही नहीं खुलती थी उस टाइम पे। तो ओके। तो फिर मैंने आपका क्लास किया तो अच्छा लगा सर, मतलब आपका जो क्रिटिकली सोच, मतलब सवाल को कैसे सोचना है ये सब। तो रियल एनालिसिस का सर पूरा फंक्शन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, और उसके बाद सर ग्रुप थ्योरी का तो मतलब पहले ही ले लिए थे आपने, तो वो पुराने ही देखा था, 3 सीरीज थी, ग्रुप थ्योरी 1 2, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐसे डिस्कशन। और हम्म। फिर लीनियर अलजेब्रा का भी आपका देखा था, शायद 2 था सीरीज। और फिर उसके बाद और हाँ सर, आपका वो भी देखा था, कौन सा, इंटीग्रल कैलकुलस का, वो भी पुराना रिकॉर्डेड था थोड़ा, मतलब मैं लेट ही आपको फॉलो किया था, तो वो भी कर लिया सर, ऐसे मतलब दिसंबर तक हो गया था पूरा। ओके, और यस सर। तो कहीं ना कहीं मतलब देखा जाए तो इसमें प्लस पॉइंट ये देखा कि आपने मेरे लाइव कोर्स का वेट ना करते हुए सब फटाफट से इतना भी रिकॉर्डेड कंप्लीट एक शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। आपने वो सारे यस रिकॉर्डेड सर। देख के आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन रेडी कर ली थी। तो यस सर। ओके, चलिए ठीक है, मान लीजिए अपना पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, सब पूरा सिलेबस आपके हाथ में आ गया, अब बात आती है कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस का बड़ा यस सर। हाँ मतलब जमाना चल रहा है आजकल कि बिना प्रैक्टिस के कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तो आपने प्रैक्टिस के तौर पे आपने क्या चीज किस तरीके से किया? सर, प्रैक्टिस के लिए सर, मतलब आपके जो लेक्चर देखते थे उसमें मतलब एग्जाम ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम्स रहती थी ना, वो आप बहुत करा देते थे, मतलब एक ही सवाल करा देते वही काफ़ी होता, क्योंकि फिर उसी से 5 6 सवाल बन जाते उसी कॉन्सेप्ट बेस। और ऐसे सर प्रैक्टिस की कोई बुक फॉलो नहीं किया मैंने, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या आपके सवाल लगा लिए, उसी को वापस से देखना कि सर कौन से कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ हो रहे हैं। और सर ऐसे जो बुक पढ़ता था रोडीन सर की रियल एनालिसिस में, या बार्टले सर की, तो उनके जो बीच बीच में आते उनको ऐसे ही हवाबाजी में सवाल लगाता था, ऐसे रिगरसली नहीं, ऐसे ही कि हाँ मतलब हो जाता है, रिगरसली पूरा लिखना पड़ता है, वो नहीं करता था। हम्म। तो वैसे करता था सर। और ग्रुप थ्योरी में तो गैलियन सर की बुक करता था, हम्म। तो उन्हीं की जैसे एक्सरसाइज, वो भी ऐसे मतलब ऐसे नहीं लगाता था, एक एक करके जब उठाया मन हुआ
लगाना शुरू हो गए, फिर रख दिया ऐसा। ओके। तो सर उसी से बहुत प्रैक्टिस हो गई थी। सो अल्टीमेट मतलब आपने प्रैक्टिस के तौर पर सेशंस आपने लिए और बुक्स वगैरह काफी सही से फॉलो की। अच्छा, आपके यस सर। लिए अगर देखा जाए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, तो बुक रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है आईआईटी जैम के एग्जाम के लिए? सर आईआईटी एग्जाम के लिए बोलूँ सर, मतलब इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन यदि ये शौक हो, अच्छे समझना चाहते हो तो पढ़ो। लेकिन यदि एग्जाम निकालना है तो जैसे कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इंडिया में, आपको यदि उसमें अच्छा करना है तो एक बार पैटर्न देखो, पेपर सॉल्व करो और थोड़ा सा बुक पढ़ लो। बस एक होता है ना, डिसिप्लिन चाहिए इसमें। एग्जैक्टली। लेकिन यदि आपको और अच्छे से समझना है, जैसे टीआईएफआर के पेपर या एनबीएचएम के क्वेश्चन निकालने, थोड़ा बुक और रीडिंग, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स को क्लियरिफाई करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो मतलब जो अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, जो कि हमेशा हम लोग कहते भी हैं कि हमारे यस सर। लेक्चर्स के मतलब हमारे नोट्स ही सफिशिएंट नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं आपको बुक रीडिंग जरूरत पड़ेगी। कि अगर आपने यस सर। एग्जाम क्वालिफाई कर भी लिया, फिर उसके बाद अंदर एमएससी में जाने के लिए फिर आपको वहां पे बुक रीडिंग अल्टीमेट वहां पे मतलब करनी ही पड़ेगी वो चीज। चलिए, यस सर। वो सब चीजें हो गए, अपना बुक का भी सिलेक्शन हो गया। बुक का भी बताया बताया यस सर। आपने, बुक रीडिंग इतना जरूरी नहीं है, बट हाँ कंपलसरी है कि पढ़ सकते हो। अगर जिसको ज्यादा डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो वो डेफिनेटली उसको प्रेफर कर सकता है बुक्स को। यस सर। और बाकी आपने जो भी बुक लिस्ट आपने जो फॉलो की होंगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी मैं कंप्लीट बुक लिस्ट मैं इस वीडियो नीचे दे दूंगा, तो जिसको भी चाहिए हो ओके सर। वो डेफिनेटली ले सकता है। ओके। अक्षय, तो एक चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे कि बड़ी दिक्कतें आती हैं, एक तो टाइम मैनेजमेंट करने की, जिसे आपने बोला कि आप बीटेक या मतलब यस सर। बीटेक में भी हो, कुछ बच्चे बैचलर्स में बीएससी में होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। सर कॉलेज भी चल रहा है, आईआईटी जैम का एग्जाम भी तैयारी करनी है, नेक्स्ट ईयर में एग्जाम भी आने वाला है, साथ में मार्च साइड में कुछ बच्चों के एग्जाम भी होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम भी होते हैं बैचलर्स के। तो उन सब चीजों को आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बैचलर्स भी इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे आईआईटी जैम का भी यस सर। एग्जाम इंपॉर्टेंट है। यस सर। सर मैं मतलब सही बोलूँ तो मैं इतना मतलब अच्छा नहीं हूँ टाइम मैनेजमेंट में। मतलब मेरे खुद के ही जैसे कि मैम की क्लास सुबह होती थी, मैं कभी उठता ही नहीं था, 10 बजे से पहले उठता ही नहीं था। और ऐसी बुक पढ़ता था, लेकिन मैं एकदम मतलब बुरा हूँ टाइम मैनेजमेंट में। कुछ हर कभी हर कुछ कर रहा हूँ। ऐसा मैं भी यूट्यूब पे या कहीं देखता था कि 6 घंटे पढ़ो, मैं तो कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे भी पढ़ लिया। लेकिन टाइम मैनेजमेंट तो सर यही है कि यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है और पेशेंस। मतलब यदि वो एक बार टारगेट सेट कर लो, और जैसे मैं आपके लेक्चर देखता था, वो वाले पुराने वाले सर ग्रुप थ्योरी के, तो ऐसे बहुत बार पुराने लेक्चर देखते 2 दिन बच्चों को शौक आता है, फिर क्या इंटरेक्टिव नहीं रहता तो हट जाते हैं उससे। लेकिन वो एक डिसिप्लिन से देखो, जैसे एक दिन का एक देख लो या दो देख लो, ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो समझ में आ रहा है, और वो पता भी नहीं चलेगा 1 महीना में कब खत्म हो गया। एक ना तो डिसिप्लिन, यदि कोई कोई क्या करता है, एक दिन में 3 देख लिया फिर देखा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। मतलब एक डिसिप्लिन से करो तो अपने आप मैनेज हो जाता है सब। एग्जैक्टली, मतलब कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम के प्रिपरेशन में। यस सर। यस, ओके, तो आपने इस तरीके से तैयारी की। एंड चलिए, अब वो वाला फेज जानते हैं जब एग्जाम पास आने वाला है, 1 महीने बचा है। अब उस 1 महीने के अंदर आपके मन में क्या क्या चल रहा है? सर 1 महीने पहले सर मतलब यही डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा। और मॉक टेस्ट भी सर मैं बहुत कम देता था। मतलब मैं उसके पेपर भी अलग से नहीं ले रखे थे बाहर से एग्जाम करने के लिए, और मॉक टेस्ट भी अनअकैडमी के 1-2 बार दिए थे ताकि बैठने की आदत हो जाए, क्योंकि मैं खुद बैठता ही नहीं था ज़्यादातर। तो वो दिए थे, और डर भी लगता था कि मतलब इतना मेरे में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं है। फिर और मतलब जो पढ़ता था, ग्रुप थ्योरी अच्छे से पढ़ता था थियोरेटिकल, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव के हिसाब से नहीं पढ़ता था। डर भी लगता था यार वो पुराना ना भूल गया हूँ, ये सब रिवीजन भी। लेकिन सर वो पता नहीं हो गया, जैसे जैसे टाइम पास आया तो थोड़ा एक बार और पढ़ लिया। और ये सर बस क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, फिर तो बस एक बार भी पढ़ लो तो सब सही हो जाता है। फिर मतलब मैंने छोड़ भी दिया था पढ़ना, मतलब जनवरी फरवरी के लास्ट में कुछ नहीं पढ़ता, तो बस ऐसे ही बुक देख लिया, जो मन हुआ तब वो पढ़ लिया। एग्जैक्टली, जैसे कि यस अगर सर। मैं ज्यादातर बच्चों की बात करूं तो वो ये होता है ना कि एग्जाम के 1 महीने पहले, सर मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ मैंने पढ़ रखा है, बट सर भी तब भी डर लग रहा है, पता नहीं सर क्या होगा क्या नहीं हो रहा है।
मैं टॉपिक्स मैं भूल रहा हूँ, तो आपने उस फेस को कैसे दूर किया कि मतलब कि टॉपिक्स आपको याद है पर जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो नहीं हो पा रहे हैं कुछ क्वेश्चन, वो डर रहता है ना अपने अंदर यस कि यार सर। नेक्स्ट मंथ एग्जाम आने वाला है, या फिर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ लाइक लाइक लीनियर अलजेब्रा का, तो आपके मन में कहीं नहीं आती कि यार अब मुझे लीनियर दोबारा से पढ़नी पड़ेगी स्टार्टिंग से क्या? ऐसा कुछ फेस आपके पास आया यस क्या? सर। सर मतलब आता तो था लेकिन इतना डिमोटिवेट भी नहीं होता तो सर, जो क्वेश्चन नहीं बनते थे, यदि कोई मतलब ऐसे ही वो केनेथ हॉफमैन की बुक और वो एक और कौन सी हाँ वो सर नाम याद नहीं आ रहा, वो जो आपने बताया जो टिपिकली होती वो उसके बुक सवाल करता था, ऐसे नहीं होते थे तो लगता था यार पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या, लेकिन सर वो थोड़ा सा पढ़ लो क्योंकि वो मन में रहता है, वो सवाल की टेंशन में और सब भूल जाते हैं, क्योंकि यदि एग्जैक्टली अच्छे से पढ़ाए तो वो तो मन में तो है ही, लेकिन बस वो एक क्लिक नहीं हो पा रहा दिमाग में या कुछ फॉर्मूले याद नहीं आ पा रहे। एग्जैक्टली तो मतलब वो कहीं ना कहीं बस एक वो मूवमेंट की ही बात होती है, अगर आपने उस मूवमेंट को सही से हैंडल कर लिया तो फिर आप में भी उस चीज से निकल पाओ। बट अगर उस मूवमेंट में ही अगर लगे रहे तो फिर वो जो महीना होता है ना वो बड़ा क्रूशियल रहता है, क्योंकि वही अल्टीमेट आपका एक टाइप का आ, पूरे साल की मेहनत होती है जो उस मंथ में दिखती है कि आपने पूरे साल में क्या किया है, यस सर। क्या पढ़ा है, किस तरीके से करना है आगे, वो सब उस मंथ में दिखता है। ओके, तो अब यस सर। वो मोमेंट आ गया जब आप एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हो और एग्जाम हॉल के अंदर जा रहे हो, तो मन में क्या क्या चल यस रहा है सर। अभी? सर मतलब यही चल रहा था कि कब हो जाए, शुरू हो जाए, खत्म हो, मतलब होता है ना, कुछ ज्यादा नहीं चल रहा था, बस यही था कि शुरू हो और बैठ जाए और सवाल देखने को मिल जाए। और जब अंदर गए तो फिर वो क्वेश्चन पेपर देखा, तो वो जो आपने एक टेक्निक बताया था ना सर, कि मतलब आगे स्कैन करना है, जो जो बने, नहीं तो बहुत बच्चे क्या है सीरीज वाइज करते तो हार्ड सवाल भी आ जाता है बीच में, वहीं अटक गए। तो मेरे से जो जो हो रहे थे जल्दी जल्दी टिक लगा दिया, और फिर दूसरा स्कैन मारा, फिर तीसरा मारा, और सर ऐसे करके हो गया था। सो टाइमिंग अल्टीमेट नहीं पता कहीं ना चला। कहीं आपने पूरे पेपर को 3 बार में देखा है। पहले पहली बार में जब आपने देखा तो यस सर। आपने सिर्फ उन क्वेश्चंस को टारगेट किया जो क्वेश्चंस इजीली आपसे विद इन अ मिनट हो गए आपसे इजीली। यस सर। सेकेंड टाइम में आपने वो क्वेश्चंस को देखा जिसपे आपको श्योरिटी थी कि यार ये क्वेश्चन हो सकता है, अगर इसमें बस थोड़ा टाइम लगेगा ये। एंड अच्छा। थर्ड स्कैन में आपने वो क्वेश्चंस किए जिन पे आपको थोड़ा डाउट था कि यार चलो कर लेते हैं। ओके, यस सर। सब कुछ और बातें सर फिनिश हो मेरे फिर चुकी हैं। या दो दो सवाल भी सर गलत हो गए थे, ऐसे मेरे नेगेटिव हुए थे -2/3, हम्म और दो सवाल मतलब नेगेटिव नहीं थे, वो गलत हो गए थे, वो भी मतलब सिली मिस्टेक, जैसे कि एक एनएटी में क्वेश्चन था 200/पाई और फिर इंटीग्रल था कुछ, हम्म तो मैंने वो इंटीग्रल निकाल दिया और आगे का मल्टीप्लाई ही नहीं किया 200/पाई, तो वो ऐसे गलत हो जाए। मतलब ये ओके, कितना भी सोच लें सर कि सिली मिस्टेक नहीं करना, कितने भी जागरूक हो जाएं एग्जाम से पहले सोच ले, लेकिन एक ना एक तो हो ही जाता है। एग्जैक्टली तो कहीं ना कहीं वो रहता है ना, पॉइंट का फासला रहता है वो दिखता है यस एग्जाम में कहीं ना कहीं हम लोगों को भी। चलिए, तो यस सर। एग्जाम्स की बातें फिनिश होती हैं सारी, बुक लिस्ट आपने कौन कौन सी फॉलो की वो आपको बता दूंगा अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने पूरी जर्नी बताई, आपने कहाँ से स्टार्ट किया किस तरीके से इस पूरे फेस में। सबसे पहली बात, जब एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है या फिर आने वाला आ चुका है, इसे मान लो कि आपके सामने विंडो खुली हुई रखी है, अब आपका एग्जाम के सामने है, तो अब आपका मूवमेंट क्या है? आप यस सर। यस सर। जैसे ही सर आपने क्लिक मतलब किया, ऐसे तो उसका मतलब ऑफिशियल। सबमिट किया, उसके बाद जब रिजल्ट सामने आया तो आपके एकदम मन में क्या आया? ये क्या हो गया? यस सर। सर मतलब 21 डेट थी ना सर, लेकिन वो हम्म आज शायद 17 को ही गया था। यस। तो मतलब मेरे को नहीं पता था, टेलीग्राम पे मैं तो ऐसे ही सो रहा था और टेलीग्राम पे देखा, 1-2 घंटे बाद लिखा था कि मतलब आ गया रिजल्ट। फिर जैसे ही लॉगिन किया तो 43 आई, तो मतलब चौंक गया मैं, क्योंकि सर ऐसे मेरे नंबर 52 आ रहे थे, हम्म और रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसे पुराना डेटा देखें तो यही 200 से 500 के बीच में रैंक आता है। तो सर पता नहीं, मैं सोच रहा था यार 43 कैसे आ गया, मतलब इतना चलिए, ज़्यादा। मतलब अनएक्सपेक्टेड था बट रिजल्ट काफी अच्छा आया आपका, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। यस सर। तो इस पूरी थैंक यू जर्नी सर। के लिए आप अपना ये जो रिजल्ट है उसका क्रेडिट किस किस को देना चाहते हो आप? सर पहला क्रेडिट सर पेरेंट्स को ही दूंगा, कि मतलब Exactly.
कि मतलब बीटेक के बाद भी जेएम के लिए ऐसा करने दिया। और सर मतलब एक तो सर आपको और मतलब मैम को देना चाहूँगा ताकि गाइडेंस मिली। ऐसा शौक तो था पढ़ाई में लेकिन गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी। और सर मतलब और तो बस यही है, ऑनलाइन एजुकेशन को देना चाहूँगा जिसमें मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी के इतने अच्छे अच्छे लेक्चर ऑनलाइन फ्री में ताकि पढ़ सकें। एग्जैक्टली तो मतलब कहीं ना कहीं इन सब चीजों में ऑनलाइन एजुकेशन भी काफी बड़ा रोल प्ले किया एंड इनफैक्ट जैसे आपने बोला कि आपके पेरेंट्स ने अलाउ किया कि बीटेक के बाद एमएससी में जा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन आपका है एंड आपको उसमें इंटरेस्ट आया उस चीज में, आपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, पर पेरेंट्स माने भी एंड उससे अच्छी बात इस कोविड सिचुएशन में पेरेंट्स ने आपके लिए सारी फैसिलिटी आपके लिए प्रोवाइड की। यस सर। क्योंकि अपन लोग है ना, सब लोग मिडिल क्लास से हैं तो वाईफाई का बड़ा दिक्कत रहता है, वाईफाई हो गया या फिर लैपटॉप या मोबाइल वगैरह सब तो बहुत मतलब डिफिकल्ट सब चीजें, लगता है कि यार वाईफाई लेना है, नेट का रिचार्ज करवाना है, पढ़ना है ऑनलाइन बैठ के। तो अभी कहीं ना कहीं हमें इस कोविड सिचुएशन ने ये सिखाया है सब कुछ पॉसिबल है, बस करने की ठान लो तो सब कुछ पॉसिबल है। ओके अक्षय, यस तो सर। अब जैसे कि आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं आईआईटी जैम के, उनके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहते हो जो उनके लिए हेल्पफुल हो? यस सर, यही मतलब सर आपकी वो जो मतलब शब्द थे P2R, पेशेंस रखो और रिवीजन करो और डिसिप्लिन रखना चाहिए। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की खासियत यही है कि मतलब इतना हार्ड भी नहीं पूछते और इतना सिंपल भी नहीं, लेकिन डिसिप्लिन रखो तो सारी मंजिलें पा सकते हो। और थियोरेटिकल चीज जाननी तो बुक थोड़ा फॉलो करना ताकि सही मतलब जो एमएसक्यू सेक्शन आते हैं उसमें अच्छे से दे पाओ। एग्जैक्टली। तो काफी अच्छा लगा जान के आपकी जर्नी को एंड सीरियसली मेरे लिए मतलब एक टाइप का ये एक यूनिक इंटरव्यू है, क्योंकि आपका बीटेक की जर्नी को आपने कैसे अपने मास्टर्स में एक अच्छी रैंक मतलब आईआईटी जैम में एक अच्छी रैंक आपने ली, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड टू योर फैमिली फॉर दिस अचीवमेंट। थैंक यू सर। एंड होपफुली ये जर्नी आपकी कुछ जो आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, आपका इंटरव्यू काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। एंड थैंक यू सो मच अक्षय, आपने अपनी पूरी थैंक यू सर। जर्नी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।